जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम रविवार व्रत की अत्यंत पवित्र और प्राचीन कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भगवान की कृपा की महिमा को प्रकट करती है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्ध बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही सरल, धर्मपरायण और ईश्वर भक्त स्त्री थी। उसके पास न कोई परिवार था, न ही कोई धन संपत्ति। फिर भी उसके मन में संतोष और भगवान के प्रति अटूट आस्था थी। वह प्रत्येक रविवार प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाती थी। स्नान करके वह अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपती थी, क्योंकि वह मानती थी कि इससे घर पवित्र और शुद्ध होता है। आंगन लीपने के बाद वह स्वच्छ वस्त्र पहनती, दीपक जलाती और पूरी श्रद्धा के साथ सूर्य देव की पूजा करती थी। वह सूर्य देव को जल अर्पित करती थी, भोग लगाती और प्रार्थना करती कि हे प्रभु, उसकी भक्ति स्वीकार करे। भोग अर्पित करने के बाद ही वह स्वयं भोजन करती थी। बूढ़ी माई के पास अपनी गाय नहीं थी। वह अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आंगन लीपती थी। सूर्य देव की कृपा से उसके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। वह सदा प्रसन्न रहती थी। उसकी यह प्रसन्नता देखकर उसकी पड़ोसन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह सोचने लगी कि यह गरीब स्त्री बिना किसी साधन के भी इतनी सुखी कैसे रह सकती है। एक दिन रविवार को पड़ोसन ने ईर्ष्यावश अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया ताकि बूढ़ी माई को गोबर ना मिल सके। उस दिन बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह आंगन नहीं लीप सकी। उसे लगा कि बिना शुद्ध आंगन के वह विधि पूर्वक पूजा नहीं कर पाएगी। उस दिन वह न भोग बना सकी और न ही भोजन कर सकी। वह भूखी ही सो गई। रात में उसे स्वप्न में सूर्य देव के दर्शन हुए। सूर्य देव ने स्नेह पूर्वक पूछा, हे माता, आज तुमने मेरा भोग क्यों नहीं लगाया? वृद्धा ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, मेरे पास अपनी गाय नहीं है। मैं पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आंगन लीपती थी, परंतु आज उसने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। इस कारण मैं पूजा नहीं कर सकी और भोजन भी नहीं बना सकी। सूर्यदेव उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे माता, मैं तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। सुबह जब बूढ़ी माई उठी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसके साथ एक बछड़ा खड़ा देखा। यह देखकर वह अत्यंत आनंदित हुई। उसने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और उस गाय की प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। कुछ समय बाद पड़ोसन को यह बात पता चली। वह पहले से भी अधिक जलने लगी। एक दिन उसने देखा कि वह गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर वह चकित रह गई। लालच में आकर उसने चुपके से सोने का गोबर उठाना शुरू कर दिया और उसकी जगह साधारण गोबर रख देती। इस प्रकार वह प्रतिदिन सोने का गोबर इकट्ठा करने लगी और कुछ ही दिनों में बहुत धनवान बन गई। उधर बूढ़ी माई को इस रहस्य का पता ही नहीं था। तब सूर्य देव ने सोचा कि अब सत्य प्रकट करना चाहिए। एक दिन उन्होंने तेज आंधी चलवा दी। आंधी के कारण बूढ़ी माई ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अगले दिन जब गाय ने सोने का गोबर किया तो बूढ़ी माई ने स्वयं यह चमत्कार देखा। वह भगवान की कृपा समझकर अत्यंत प्रसन्न हुई और प्रतिदिन गाय को घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन से यह सहन नहीं हुआ। उसने राजा के पास जाकर शिकायत की कि बूढ़ी माई के पास सोने का गोबर देने वाले गाय है। राजा ने यह सोचकर सैनिकों को आदेश दिया कि गाय को राजमहल में लाया जाए। सैनिक गाय को राजमहल ले आए, परंतु वहां पहुंचने पर गाय ने सोने का नहीं बल्कि साधारण और दुर्गंध युक्त गोबर किया, जिससे पूरा महल दूषित हो गया। राजा अत्यंत परेशान हो गया। उसी रात राजा को स्वप्न में सूर्य देव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, यह गाय केवल उस वृद्धा के लिए है, क्योंकि वह प्रत्येक रविवार मेरा नियम पूर्वक व्रत करती है और मुझे भोग लगाती है। यदि तुम यह गाय उसे वापस नहीं करोगे तो यह उचित नहीं होगा। भलाई इसी में है कि गाय उसे लौटा दी जाए। सुबह होते ही राजा ने बूढ़ी माई को बुलाकर सम्मान पूर्वक उसकी गाय लौटा दी। साथ ही उसे बहुत सारा धन और वस्त्र भी दिए। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि सभी नगरवासी श्रद्धा से रविवार का व्रत करें और सूर्य देव की पूजा करें। उस दिन के बाद नगर के सभी लोग रविवार का व्रत करने लगे। सूर्य देव की कृपा से पूरे नगर में सुख समृद्धि फैल गई। तो प्रिय भक्तों, यह थी पावन रविवार व्रत की कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, नियम और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक सूर्य देव का व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो श्रद्धा से रविवार का व्रत करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और सच्चे मन से उनका स्मरण करें। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।
अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें। और ऐसे ही पावन और प्राचीन कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पवित्र डिवाइन पथ को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहे। जय सूर्यदेव। राधे राधे।